Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. और आपके पी के बाबा पहुंच गए हैं पर्थ में, उस जगह जहां पर एक इतिहास सोया हुआ है, एक इतिहास आज भी जागता है, जहां पर गर्व है ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर हिम्मत और हौसला है ऑस्ट्रेलिया का। ये जगह है, आप इसको देख सकते हैं। ये किंग्स पार्क है। किंग्स पार्क के चारों तरफ आप देखेंगे, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये स्वान रिवर है। Am I right sir? It's a Swan River. ये खूबसूरती है पर्थ की। यहाँ पर तेज़ हवाएं हैं और ये एक तरफ अगर सुंदरता है, यहाँ पर एक तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया की पर्थ की सबसे खूबसूरत जगहों में से उसकी सुंदरता दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया का गौरव, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का एक इतिहास। मैं आपको करीब लेके चलता हूँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन दीज ब्रॉन्ज टेबलेट्स आर रिकॉर्डेड द नेम्स ऑफ द सर्विसमैन एंड वीमेन फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया killed in action or who died from the effects of war service in the World War 1939 to 1945। ये उन सब की याद में है। जैसे हमारे यहाँ भारत में आप देखते हैं कि वार मेमोरियल है, या वर्ल्ड वॉर में जो लोग लड़े थे उनकी याद में इंडिया गेट पर है। मैं आपको लिए चलता हूँ वहाँ पर। ये देखिए, ये वो सारे नाम हैं जिन्होंने अपने देश के गौरव के लिए, अपने देश की सॉवरेंटी के लिए, संप्रभुता के लिए अपनी जान दी। एक नाम चारों तरफ आप पढ़ते चले जाइए। यहाँ ये इस तरफ, यहाँ ये देखिए, ये नर्सिंग सिस्टर और हर तरफ ये उनके लिए ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में श्रद्धांजलि के तौर पे रखा हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, उनकी याद में प्रेयर करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं अपने तरह से। चारों तरफ अगर आप घुमा के दिखाएंगे तो हर तरफ उनके नाम लिखे हुए, हर तरफ उनके नाम हैं। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स के जो लोग थे उनके नाम हैं यहाँ पर। बर्टन, एबॉट CH, अलेक्जेंडर SD, एलन J, एप्पल HJ। और यहाँ जब लोग दूर दूर से आते हैं तो इसकी जो नैसर्गिक सुंदरता है, इसकी जो खूबसूरती है, वो तो उन्हें प्रभावित करती ही है। लेकिन यहाँ इस जगह का एक और इतिहास है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे माइलस्टोन की तरह बोर्ड्स लगाए गए हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ उनकी तरफ। दरअसल मैं इस जगह को बसाया क्यों गया था, इस जगह को बनाया क्यों गया था, वो इसलिए कि जब कहा जाता है कि सूरज नहीं डूबता था ब्रिटिश एम्पायर का, जब उनका दुनिया पे इतना बड़ा राज था, तो इस जगह पर भी उनका कब्जा था। और उन्होंने, कहा जाता है, ऐसा लिखा भी है कई जगह, कि उन्होंने एक समय में यहाँ के जो मूल निवासी थे, ओरिजिनल्स थे, उनकी एक नस्ल ही ख़त्म कर दी थी। लेकिन फिर भी वो लोग दौड़े भागे, अपने जीवन की रक्षा की और अपने मुल्क के लिए दोबारा से खड़े हुए, दोबारा से लड़े, दोबारा से उन्होंने जंग की। और उनकी याद में, चूँकि अभी भी यहाँ पर जो मूल निवासी हैं इस जगह के, पर्थ के और ऑस्ट्रेलिया के, वो अलग अलग जगहों पर हैं, छोटी छोटी जगहों पर रहते हैं। लेकिन उनकी याद में जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी आज़ादी पाई और अपनी संप्रभुता को स्थापित किया, तो ये देखिए, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया की रक्षा के लिए, ऑस्ट्रेलिया की संप्रभुता की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान दी। आप पूरा देख सकते हैं, सबके बारे में लिखा हुआ है। और जिस तरह से हमारे भारत में अमर जवान ज्योति जलती है, उसी तरह से यहाँ पर भी है। मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये जगह जीता जागता इतिहास है, ये जगह सांस लेता हुआ इतिहास है ऑस्ट्रेलिया का। और पर्थ में आकर ये महसूस होता है कि इसका, वैसे भी पर्थ को कहा जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक नगरी है। तो इतिहास जो है
वो यही है। मैं आपको और लेके चलता हूँ करीब। जिस तरह से हम लोग सब जानते हैं जो भारत में रहते हैं कि अमर जवान ज्योति में जो नाम लिखे हैं भारतीयों के, जो लड़े, हमारे सैनिकों ने जिन्होंने जान दी वर्ल्ड वॉर के दौरान, उनके नाम हैं। तो उसी तरह से ये पूरा किंग्स पार्क उन लोगों के लिए है जो वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है। और इसलिए जलती रहती है कि जिन्होंने जान दी अपने इस देश के लिए, उनकी याद में हमेशा जो लोग आए वो देखें और महसूस करें। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, कि जो मूल ऑस्ट्रेलियन थे, जो मूल निवासी थे यहाँ के, जब मैं बता रहा था, ये उनको भी ट्रिब्यूट करता है ये पार्क। तो उनको ट्रिब्यूट करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का एक बहुत सुंदर तरीका इन्होंने निकाला है कि जो जिस तरह के उनके नाम हुआ करते थे, जिस तरह से तो उन्होंने इस पूरे पार्क को उनके नाम के हिसाब से बांटा है। उस तरह के नाम जो लोकल हुआ करते थे, उनके नामों को लेकर के इस पार्क में जगह जगह रीजन्स बनाए हुए हैं, ताकि लोगों को याद रहे कि यहाँ कितने लोग, जो ताकि लोगों को याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया जो भी आए उसको ये लगे, उसको हमेशा रहे कि उसने क्या देखा, किन लोगों को देखा। ये आप देख रहे हैं, आज तो काफ़ी कुछ बदल गया है सुंदरता की वजह से, लेकिन इस जगह ने बहुत कुछ इतिहास बना के रखा है ऑस्ट्रेलिया का। तो पर्थ औद्योगिक नगरी है, मैं कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ से 80% कहा जाता है रेवेन्यू ऑस्ट्रेलिया का आता है। और ये जगह उसको रिप्रेजेंट करती है कि वाई ऑस्ट्रेलिया इज़ ए हिस्टोरिकल प्लेस। ऑस्ट्रेलिया क्यों, इसका जो पर्थ जो है, और पर्थ, वाई पर्थ इज़ हिस्टोरिकल प्लेस फॉर ऑस्ट्रेलिया, और क्यों यहाँ पर कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास सांस लेता है, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जीता जागता। आप देखते जाइए, इस पार्क की खूबसूरती देखते जाइए। ये स्वान रिवर है और बहुत सुंदर माहौल है यहाँ पर इस समय। मौसम तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं जो कह रहा था कि जो मूल निवासी थे, उनके जो नाम हुआ करते थे, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, जैसे आप देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैली रीजन। तो ये यहाँ के जो मूल ऑस्ट्रेलिया के जब ब्रिटिशर्स ने इस जगह पे अपना कब्जा किया था, तो उस वक्त जो लोग चले गए थे छोड़कर, यहाँ से भाग गए थे, लेकिन फिर लौटे। तो देखिए, जैसे ये पूरा एरिया है, ये किसी के नाम पे है, जो यहाँ के कभी मूल निवासी रहे होंगे, उनके नाम पे है। और देखिए ये लिखा हुआ है ये पूरा पार्क का जो हिस्सा है इन्होंने उसमें बांट रखा है। और अगर मैं देखिए पीपल एंड प्लांट्स, यही तरीका है इसको बताने का। हाँ, ये देख सकते हैं आप। और आपको मैं लेके चलता हूँ एक जगह, एक कोई और रीज़न दिखाता हूँ, ताकि आपको और मेरी बात का अंदाज़ा हो जाए। अगर कभी कोई आप में से पर्थ आए तो यहाँ ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गौरव, जैसे ये देखिए मुल्गारेन, ये इनके नाम पर है यहाँ पर। ये देखिए, इस पूरे रीजन को उनके लिए डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे रात को बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आ सकूँ रात में। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर रोज़ सुबह 11 बजे के आसपास या पहले एक परेड होती है, रोज़ होती है। ये देखिए जॉन फॉरेस्ट, he was born in Bunbury and educated in Perth. In 1980 he became the first premier of Western Australia.
When the Australian states agreed to federation in 1901, यानी 1901, Forrest became a founding member of federal parliament. He's Mr. Forrest John Forrest. As the first president of Kings Park, Forrest Street, its progress, his vision was to enable the children 1000 years hence to see our country. It was when Sterling and landed. तो ये उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट है. और जैसे आगे देखिए, ये डेजर्ट रीजन है. तो बस देखते जाइए. और जॉन ये सामने यहाँ पे जो सुंदरता वाली बात है कि इन्होंने इसको मॉडर्न तरीके से सजाया तो है, लेकिन जो इनका इतिहास है, जो इनका कल्चर है, उसको बना के रखा हुआ है. लॉर्ड फॉरेस्ट. तो पी के बाबा के साथ बने रहिए और ऐसी सुंदर सुंदर जगह हम आपको दिखाएंगे. पर्थ आके मैं थोड़ा सा अलग मिजाज में हूँ. अलग मिजाज में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों में जो ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर किया है, मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपको उसकी रूह तक लेके जाऊँ, उसकी आत्मा से मिलाऊँ. हर देश की हर देश की अपनी संस्कृति होती है और हम सब उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं. तो ईस्ट पर्थ में मैं खड़ा हूँ और ये एक रेलवे स्टेशन है. यहाँ से लोग लंबी दूरी के लिए भी जाते हैं और लोकल ट्रेन में भी जाते हैं. यहाँ जैसे हमारे यहाँ मेट्रो है, उस तरह से भी जा सकते हैं और जो मेन रेलवे स्टेशन होते हैं वैसे भी जा सकते हैं. देखिए साइकिल, और नीचे साइकिल शेल्टर है, यानी कि यहाँ से लोग साइकिल भी लेते हैं और किराए पे लेके उसका भुगतान करके ले जाते हैं और उसे आसपास कहीं जाना हो तो छोड़ जाते हैं. ये एक स्टेशन है और यहाँ पे धीरे धीरे हमारे यहाँ भी जैसे मेट्रो में अब सेल्फ सर्विस शुरू है मेट्रो का टोकन लेने के लिए, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे टोकन ले सकते हैं. ये देखिए, ये देखिए. और अब मुझे भी मेरा एक टिकट मिल गया है और हम लोग कहाँ तक जाएंगे? हम पर्थ सिटी तक जाएंगे. या अच्छा ठीक है. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आप लिफ्ट में जाना चाहें तो जा सकते हैं. हमारे यहाँ भी ये सुविधा है. और वैसे मैं आपको और टिकट में आपको दिखा देता हूँ यहाँ का कैसा होता है. हमारे यहाँ जैसे टोकन मिलता है, यहाँ पर ये टिकट है. आइए अब चलते हैं. ये देखिए. और मैं यहाँ से लोकल ट्रेन में जाऊँगा. लोकल ट्रेन मतलब जैसे हमारी मेट्रो वैसे ही ऑलमोस्ट सेम, मतलब हर चीज़ सेम है. आप बैठते हो, जैसे टिकट लेते हो मेट्रो में आपको टोकन मिलता है आई थिंक, और यहाँ पे आप मतलब नॉर्मल टिकट ले लेते हो, आप बैठते हो. वैसे कोई चेकिंग के लिए नहीं आता. हाँ. पर लेकिन सम टाइम दे डू चेक कि आपके पास टिकट है नहीं है. और ये है हमारा. और अगर आप दर्शकों को दिखा दें, मतलब ये बोर्ड है जो ये आपको बताता है कि ये क्लेयरमाउंट जाएगी वाया पर्थ. तो ऑल स्टेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं क्लेसबुक, जैसे हमारे यहाँ होता है मेट्रो में जैसे होता है. नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आपका शालीमार बाग, जो भी है, मतलब देखा ये जाएगी. इनको सारे स्टेशन याद हैं अभी भी बहुत, जबकि इनको 8 साल हो गए और ये बहुत कम जा पाते हैं भारत. इनके भाई की शादी है और ये वहाँ मुझे जनवरी में मिलेंगे भी. हाँ, आप सभी लोग आइएगा, मतलब मैं बताऊंगा आपको, मतलब ठीक है, मैं आपको सूचना दूंगा यहाँ से. इनसे जो लोग मिलना चाहें वहाँ पे मिल सकते हैं. तो अब हम इंतज़ार करेंगे अपनी ट्रेन का. यहाँ पे हम इंतज़ार करेंगे. और कितनी देर में आती है? ये आपको यहाँ पे देखो टाइमिंग लिखी हुई है. इन 4 मिनट्स वी हैव अ नेक्स्ट ट्रेन. ओके, 4 मिनट्स. तो हमारी ट्रेन आएगी 4 मिनट में. तब तक मैं और घूम के आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ यहाँ से. ये बहुत आप देख रहे हैं, आप अगर सब कुछ एक जैसा है, लेकिन आप एक चीज़ तो देख ही रहे ना, यहाँ पर कोई है नहीं जो आपकी मदद करेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को यहाँ के लोग मदद नहीं करना जानते हैं, सब करना जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग सब कुछ खुद करते हैं. जैसे मैंने अभी रास्ते में देखा कि पेट्रोल पंप पे एक भी आदमी नहीं है. पेट्रोल आप खुद डालेंगे, खुद ही पेमेंट करेंगे, और वहाँ पर मशीन है, सब कुछ मशीन से काम होता है. ये ईस्ट पर्थ स्टेशन है. ये देखिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है. ये ईस्ट पर्थ.
आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये हाल है स्टेशन का, कोई नहीं है दूर दूर तक, ये देखिए। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक स्टेशन पर कम से कम एक बार में हज़ारों लोग होते हैं, एक के ऊपर एक। मुझे लगता है कि ऑपरेशन तो है एक वजह है उसकी, और उसके अलावा ये होता है कि यहाँ पर बहुत कम उम्र से ही सब कुछ खुद सिखाया जाता है। बड़ी जगह है, खाली जगह है, लोग कम हैं, सुविधाएं सारी हैं, इनकी वो मुश्किलें वैसी वाली नहीं है जैसे हमारे देश में होती हैं। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हमें भी धीरे धीरे हम लोग भी सुधर रहे हैं और जल्दी ही होगी। लेकिन आप देख रहे हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, और आप देखिए यही स्टेशन है और ऐसे ही होते हैं यहाँ पर, है ही नहीं कोई दूर दूर तक। पूरा देख लीजिए आप, ये देखिए खाली पड़ा है, कोई इक्का दुक्का इंसान दिखेगा। और यहाँ पे एक बात और मैंने देखी कि लोग जो पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं उनको अपना स्टेटस सिंबल नहीं बनाते हैं। उनके लिए वो तभी ज़रूरी है जब वो बहुत दूर जाना होता है। अदरवाइज़ लोग यहाँ पर लोकल सेवाओं का ही इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन्स का, साइकिल का, स्कूटर का बहुत चलन है यहाँ पर। और अगले 2 मिनट में हमारी ट्रेन आने वाली है जो मुझे ईस्ट पर्थ से पर्थ ले जाएगी। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी। मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ पर मुझे मेरी ही आवाज़ सुना। ये दूर देख लीजिए, कहीं कोई भी आपको नहीं दिखाई देगा, इक्का दुक्का दौड़ती गाड़ियाँ, सन्नाटा, जैसे कि मैं अकेला ही हूँ। मैं आ गया हूँ। ये दूसरी ट्रेन है, ये पर्थ एयरपोर्ट जा रही है। ये ट्रेन पर्थ एयरपोर्ट जा रही है और लोग ज़्यादातर एयरपोर्ट जाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, अब मुझे ये कुछ लोग दिखाई दिए, ये लोग पर्थ एयरपोर्ट जा रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि मेरी ट्रेन भी आ रही है और मैं इंतज़ार करता हूँ अपनी ट्रेन का। और वो दूर से इठलाती, बल खाती, रेंगती हुई मेरी ट्रेन आ रही है जो मुझे ले जाएगी पर्थ। और मैं अभी आपको इसके अंदर की यात्रा कराऊंगा। ये जब आप बटन दबाते हैं तब इसका गेट खुलता है और ये यहाँ की ट्रेन। या आप देख लीजिए, ये पर्थ जा रहे हैं हम लोग। यहाँ बैलेंस बिगड़ गया। ये कितना प्यारा मैसेज है। तो ये पर्थ कितनी देर में पहुंचाएगी? यहाँ में अराउंड 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे पर्थ। 10 मिनट में हम पर्थ पहुंच जाएंगे। तो मैं पहुंच रहा हूँ पर्थ स्टेडियम, क्रिकेट का माहौल देखने के लिए। क्रिकेट में कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।